हम ये मांग जय हिसाब से कर रहे थे कि इनको नाम हो और अन्यथा बाद में इसको बोर्ड को जो है कि हम लोग तोड़ ताड़ दें। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त अमलेश कुमार अपने YouTube चैनल न्यूज रिपोर्टिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए एक बहुत बड़ी खबर के साथ रूबरू हो चुका है। मित्रों, खबर पटना जिला के पालीगंज विधानसभा क्षेत्र का है और एक बहुत बड़ी विकास से जुड़ा हुआ है। मित्रों, जैसा कि जानते हैं कि पिछले दिनों समदा गांव और गुलरिया चक गांव के बीच में पुनपुन नदी का जो पुल का निर्माण कार्य हो रहा है, जो कि 4 जिलों 50 गाँव को जोड़ने वाली अति महत्वाकांक्षी योजना है। 19 करोड़ 77 लाख की लागत से इसके पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जुलाई में स्थानीय विधायक ने 2 अलग अलग कार्यक्रम में इसका शिलान्यास किया था और उसको लेकर विवाद शुरू हो गया। मित्रों, आज शिलापट वहाँ लगाई गई है, तो शिलापट में स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद मीसा भारती और संदीप सौरभ का नाम गायब है। तो मित्रों, इसी को लेकर बड़ी नाराजगी जताते हुए भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने आज ग्रामीण विकास कार्य के जूनियर इंजीनियर राजीव शुक्ला का घेराव किया और तत्काल उन्हें धमकी देते हुए कहा कि अगर कुछ दिनों में शिलापट के नाम स्थानीय विधायक का सुधार का नाम अगर अंकित नहीं किया जाता है तो हम इस शिलापट को उखाड़ फेंकेंगे। और इस जो वहाँ की क्या तस्वीरें रही मित्रों, मैं आपको ये पूरी खबर दिखाऊंगा। पहले तस्वीरें देखिए कैसे क्या हुआ और तब मैं आपसे बात करूँगा कि वहाँ क्या हुआ। और देखिए, तस्वीर है पटना जिला के पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के समदा गांव के पास, जहां पे देखिए पुल निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और ये लक्ष्मण कुमार कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो है प्लांट साफ दिखाई दे रहा है। आज विश्वकर्मा पूजा भी है और इस वक्त देखिए बड़े पैमाने पर लोग जुटे हैं। एक मामला था जो यहाँ पे कुछ दिन पूर्व स्थानीय विधायक और मुख्यमंत्री दोनों द्वारा अलग अलग कार्यक्रम में समदा पुल का, जो कि 19.77 लाख की लागत से जो है वो बन रही है और उस पुल पर विवाद उत्पन्न हो गया, जिसमें बोर्ड कल ही एक दिन पहले बोर्ड लगाई गई है जिसमें स्थानीय विधायक का नाम ही गायब है और उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य अतिथियों का है, लेकिन स्थानीय विधायक इस बात को लेकर विरोध करते हुए आज भाकपा माले के कई नेताओं ने राजेश कुमार के नेतृत्व में ग्रामीण कार्य विभाग के कनीय अभियंता का घेराव किया और उनकी अपनी बात रखा कि स्थानीय विधायक की नाम होनी चाहिए, वरना अगर यथाशीघ्र इस पर सुनवाई नहीं हुई, बोर्ड में सुधार नहीं किया गया, विधायक के नाम दर्ज नहीं हुआ तो हम लोग बोर्ड कबाड़ के फेंक देंगे। तो ये तस्वीरें हैं समदा का और देखिए सामने जो प्लांट दिखाई दे रहे हैं, निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और ये देखिए नदी की तस्वीरें हैं जो साफ दिखाई दे रहा है और ये इस तरफ समदा है और दूसरी तरफ गुलरिया चक बहादुरगंज है। और देखिए वहाँ जो तस्वीर है, देखिए सामने जो है पाइलिंग का काम शुरू हो जाएगा। पुल निर्माण कार्य लगभग कई दिनों से शुरू है और आज इसी के लेकर पुल निर्माण तो कार्य शुरू है, लेकिन बोर्ड का जो लगा है उसके लिए विवाद शुरू हो गया। तो ये तस्वीर है पटना जिले के पालीगंज विधानसभा क्षेत्र का, जो हमदा नदी और गुलरिया चक के बीच में जो देखिए जो तस्वीरें दिखाई रही, बीच नदी में पुल बनेगी और ये 4 जिलों को लगभग 50 गाँव को जोड़ेगी। तो ये विकास का सेतु बनेगा और इसका निर्माण कार्य पुल का शुरू हो चुका है। ये तस्वीर है पालीगंज से समदा नदी पुल निर्माण कार्य का। मुखिया के आपके लिए क्या बोलते हैं, मुंशी जी थे वीरेंद्र जी, मुखिया का नंबर मांगे थे ना। मुखिया का यहाँ कोई भूमिका है, शिलान्यास में मुखिया यहाँ नहीं है। शिलान्यास में हम लोग आमंत्रित किए थे, नहीं आए थे। अब जब विधायक शिलान्यास कर रहे थे उस वक्त ठेकेदार साहब के फ्लैक्स का बोर्ड लेकर लगा दिए थे। उस वक्त बोले बोर्ड लगना चाहिए, फ्लैक्स लगा कर उसको मजाक बना के छोड़ दिए। खैर चलिए वो सब चीज़ हो गया, लेकिन आज जो शिलान्यास का जो बोर्ड लगा, यहाँ शिलान्यास 11 जून के हुआ था, 11 जुलाई के, और फिर 5 सितंबर का तो शिलान्यास हुआ नहीं है। और आप ही यहाँ काम लगवाए, बताइए 5 सितंबर के बाद ही काम लगा, 12 को पाया 5 सितंबर के बाद देख गया। ठीक है, वो तो फंक्शन सब ऊपर से है, तो नहीं कर दी बात, वहाँ कैसे जगह हमको बताइए। और नहीं तो हम अल्टीमेट एक टाइम दे सकते हैं
उसके बाद हमारा आंदोलन जारी होगा, हम बोर्ड तोड़ देंगे और इसके लिए FIR करना कर दीजिएगा। ये सब तुम लोग का डर नहीं लगता है। ठीक है आंदोलन आप कर सकते हैं, इसमें बताइए, हम आंदोलन को थोड़ी आपको हक से तो हम ज्यादा से आप ही बताइए कितना दिन बोर्ड चेंज हो सकता है, आप ही बताइए कि आप या तो फिर नहीं हो पाएगा। अब इसमें हम लोग चेंज करने का अधिकारी हम लोग नहीं है, ठीक है कौन? ना? जो है जो ऊपर से विभाग, पथ निर्माण विभाग, देखिएगा ऊपर बिहार सरकार पथ निर्माण विभाग लिखा हुआ है। हमारे बोर्ड चेंज नहीं होगा, अब इसमें हम लोग इसको आप पहुंचाइएगा कि वहाँ ठीक है आप इस बात को पहुंचाइएगा कि भाई पब्लिक को पहुंचा विरोध है, देंगे। ये बात पहुंचे वहाँ अरे ये पब्लिक तो विरोध है। पहुंचाबे करेंगे, तो अभी किए हैं, अभी तो शाम में उनका पहुंचा बोर्ड देंगे। लगना चाहिए, और यही इसको मांग कहीं पब्लिक के ऊपर पहुंचा देंगे। उनका भी बोर्ड लगना सब चाहिए। नाम है, ठीक है, सरकार का है, सब वो ठीक आपका है, देखिए, लेकिन आपका हमारा सरकार एक नाम स्थानीय है, विधायक का बोर्ड लगना चाहिए। विधायक का नाम ठीक है, नीचे ये- चाहिए था, यह चीज- विधायक का यह नाम चीज उसमें आना आगे चाहिए। आपको- दूसरा बात हम करेंगे जो निगम में है, हम निगम से जानना चाहते हैं, जो पुल निगम के द्वारा जो आया है, हम उनसे जानना चाहते हैं कि पटना जिले में कै गो सांसद है। इसमें लिखा है सभी सांसद, तो कै गो सांसद इसमें, हम तो जानते हैं कि सांसद है। है ना? बोर्ड नहीं बदला गया, बोर्ड 10 दिन के अंदर नहीं बदला गया, ये चीज आपको लिख के देना पड़ेगा। ना तो बोल दे वहाँ जनता में ठीक है, वो हम बोल दिए। पहुँचाएगी, जनता में आक्रोश है कि संदीप सर को आना बोल होना देंगे, चाहिए। बोल देंगे, ठीक है। लेकिन जो है ये तो आपको वो नीचे लिखे थे सभी विधायक, सभी सांसद, नीचे हमारा विधायक का नाम रहता, सब है, ठीक है, ठीक है, हम समझ रहे हैं। हमारा सब- कोई और इतराज नाम नहीं नहीं है, था। वहाँ लिखा गया है सभी हाँ, पटना सभी- जिले के सभी, वहाँ लिखा हाँ, गया लिखा है, गया, वो लिखा गया वही है लिखा रहता, सभी स्थानीय विधायक को विधायक, योगदान। स्थानीय विधायक संदीप सर, सभी का हमारा सभी कोई सांसद का ये विधायक के अलावा किसी का इसमें कोई योगदान रहा है? आज को बढ़िया अगर इसमें पाटलिपुत्र का सांसद लिखा था तो एगो बात होती, तो सभी सांसद में दूसरों विधायक के सांसद यानी पूरे बिहार जिला में कै गो सांसद? अब आप ही ना बताइएगा, पाटलिपुत्र आप बताइएगा पटना जिले में कै गो सांसद, तो जानते हैं कि ये गो सांसद। मित्रों, जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा कि भाकपा माले के बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता जो है कनीय अभियंता राजीव शुक्ला का जो विषमदा के पास आए थे काम निरीक्षण करने के लिए, आज विश्वकर्मा पूजा भी था। तो इस दौरान वहाँ जो निर्माण कार्य का मंत्री जो है लक्ष्मण कुमार का संक्षिप्त भी उसका विश्वकर्मा पूजा था, उसमें वे आमंत्रित थे। वहाँ गए, जैसे ही माले कार्यकर्ताओं को पता चला तो राजेश कुमार के नेतृत्व में जो जिला कमेटी सदस्य हैं बड़े पैमाने पर वहाँ पहुँच गया और राजीव शुक्ला का घेराव किया। और तस्वीरें में आपने देखा कि खुद इंजीनियर ने भी आश्वासन दिया कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मैं आप लोगों के बाद सरकार के पास प्रयास करूंगा। और उधर राजेश कुमार ने धमकी देते हुए कहा कि अगर ऐसा कुछ यथाशीघ्र जल्दी नहीं स्थानीय विधायक का नाम अंकित किया गया है तो मैं जल्द ही इस शिला पर वो उखाड़ फेंकूंगा। और अब मित्रों देखिए कि वो क्या कहते हैं। जब मैंने खुद राजेश कुमार से बात किया तो सुनिए वो क्या कहते हैं, और इंजीनियर ने आश्वासन देते हुए कहा तो उनकी भी बातें सुने क्या कुछ कहा। ये बताइए, अभी आप थोड़ा देर पहले ग्रामीण कार्य विभाग के जो जूनियर इंजीनियर हैं इनको आप लोगों ने क्या अपनी बात रखा था, घेराव क्या था, क्या मुद्दा था? मामला ये है कि जो समदा पुनपुन नदी है, प्रेस का कैमरा घुमा लीजिएगा, ठीक। पुनपुन नदी जो है, जी, इस नदी में पुल के मांग जब किए थे यहाँ के स्थानीय विधायक जब मांग किए तब सरकार ने खारिज कर दिया। इस समदा से 9 किलोमीटर ऊपर में पुल है और 3 किलोमीटर नीचे में पुल है, इसलिए समदा में पुल को जो आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन्होंने आंदोलन के बल पर सरकार को अंततः झुकना पड़ा और यहाँ पुल का देना पड़ गया। इसके बाद यहाँ शिलान्यास हुआ है, उस शिलान्यास में भी विधायक मौजूद थे, लेकिन उस विधायक का कहीं कोई नाम नहीं है। दूसरा बात हम सरकार से पूछना चाहते हैं, सरकार द्वारा बोर्ड लगाया गया है, नीतीश कुमार के द्वारा लगाया गया बोर्ड, तो हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि पटना जिला में कितने सांसद हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है, पटना जिला के सभी सांसद और सभी विधायक हैं, इसमें विशिष्ट अतिथि किया हुआ है। हमें जानना चाहते हैं उनके माध्यम से कि कितना इसमें सांसद और कितना विधायक हैं। विधायक तो कम से कम है ज़्यादा है, लेकिन हम जानते हैं कि पटना ग्रामीण में एक ही सांसद हैं, तो फिर उनका नाम होना चाहिए था और यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनका नाम होना चाहिए था। हम ये मांगे जेई हिसाब से कर रहे थे कि इनको नाम हो और अन्यथा बाद में इसको बोर्ड को जो है कि हम लोग तोड़ ताड़ देंगे। तो क्या कहे, जेई ने क्या आश्वासन दिया? जेई ने आश्वासन दिया कि यह बोर्ड जो बनाया गया है निगम की तरफ से बनाया गया है और हम आपके आवाज़ को निगम तक पहुँचा देंगे। मैंने आपकी बात को ऊपर आश्वासन दिया जाएगा कि हम ऊपर तक पहुंचाएंगे। और बार बार हम जैसे रिक्वेस्ट किए हैं कि आप इसको संशोधन करवाइए, संशोधन कर करके और इस बोर्ड में माननीय विधायक संदीप सौरभ का नाम आना चाहिए। और झूठ के जो सरकार चल रहा है, जो झूठ के जो बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ देखिएगा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार सरकार है,
शिलान्यास में क्या है, विशिष्ट अतिथि है श्री विजय कुमार सिन्हा है, सम्राट चौधरी है और अध्यक्षता में नितिन नवीन है। इन लोगों को चेहरा नहीं देखा है और ना ये लोग समता की धरी भी देखे हैं, लेकिन अध्यक्षता हो गया है, पूरी कार्यक्रम हो गया है। ये झूठ साफ साफ झूठ है और झूठ के पुलिंदा पर सरकार चल रही है। हाँ जी साहब, ये बताइए कि एक मामला आया था समला नदी में जो पुल बन रही है और उसमें स्थानीय विधायक का नाम और संसद का गायब था, तो लोगों ने आपके पास बात रखी थी, क्या बात था? कि इसमें उन लोग का कहना था कि बोर्ड पे माननीय विधायक जी का नाम नहीं जी दिया गया है। इससे वो तो विभाग का वो वहाँ से बोर्ड वहाँ से बना है, ठीक है। इसमें तो हम लोग ऐसे बात रखेंगे, वो वहाँ हम लोग रखेंगे कि क्या क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ, होना चाहिए था, ठीक है। इससे बात हम लोग रखेंगे और जहाँ तक हम लोग के स्तर से होती नहीं है, ये जो होता है ऊपर स्तर से होता है, ठीक है। तो आप अपने तरफ से प्रयास करेंगे, बात और सुधार होगा और बात रखेंगे। मित्रों, जैसा कि आपने देखा कि राजेश कुमार ने खुले तौर पे कहा कि ये एक साजिश के तहत जो है सरकार द्वारा जो है स्थानीय विधायक के जो अथक प्रयासों से समला नदी को गोद पे, जो कि आज़ादी के बाद से वर्षों से ये बहुप्रतीक्षित मांग थी, लंबी थी, जो कि स्थानीय विधायक संदीप सौरभ ने अथक प्रयास कर जमीन पे साकार किया और उनके ही नाम गायब हो गया। और स्थानीय संसद का जो पोर्टफोलियो के हिसाब से नाम होनी चाहिए थे, इस शिलापट को जो लगाया गया आज, ये बिल्कुल दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्थानीय विधायक और उसका ही नाम गायब है। जिसमें विरोध करते हुए साहब का कि अगर इस पर जल्दी कार्रवाई नहीं है तो मैं इस शिलापट को खारिज करने का काम करूँगा। और बिल्कुल जैसा कि आपने कहा, राजेश शुक्ला ने भी आश्वासन दिया कि मैं उस बात को स्वीकार करते हुए कहा कि ठीक है, मैं राज्य सरकार के पास आप लोगों को बात रखूँगा। उन्होंने जैसा कि आपने सुना सारी बातें किया। तो मित्रों, ये सारी खबर आपको दिखाने का प्रयास किया। अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें, साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ना भूलें। मित्रों, इस खबर के साथ